बच्चों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सब पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज हम सब टुडे एकेडमी पर प्रेजेंट हैं क्लास 10th का मैथ लेकर बेटा। एक्सरसाइज 6.3 ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा। क्या कहता है कि स्टेट व्हिच पेयर्स ऑफ ट्रायंगल इन फिगर 6.3 बेटा। फिगर दिया गया आर सिमिलर, ये सिमिलर फिगर हैं। राइट द सिमिलैरिटीज criteria used by you for answering the questions and also write their pairs of similar triangle in symbolic form। ठीक है बेटे, तो आइए हम देखते हैं हमारा बेटा। इसमें फर्स्ट पार्ट देखते हैं इस क्वेश्चन का। फर्स्ट पार्ट का बेटा हमारा एक डायग्राम है। ए बी सी और पी क्यू आर हमारा बेटा ये क्या है, दो ट्रायंगल हैं। इसको हमें सिमिलर प्रूव करना क्राइटेरिया के द्वारा। बेटा ये देखते हैं हमारे पास जो क्राइटेरिया है क्या है। क्राइटेरिया हमारी बेटा ये कि है एंगल एंगल एंगल। दूसरी बेटा इसी को शॉर्ट करके बेटा एंगल और एंगल है। तीसरी क्राइटेरिया बेटा हमारा साइड 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 है। चौथी क्राइटेरिया बेटा हमारा साइड एंगल साइड है। ठीक है बेटे, तो अब इन्हीं क्राइटेरिया में से बेटा हमें देखना है कि कौन सी क्राइटेरिया हमारी अप्लाई होगी। ठीक है बेटे, और जो है तो आइए देखते हैं इसमें से। अब हमारे पास यहाँ पर तीनों एंगल दिए गए हैं। तीनों एंगल में बेटा देखते हैं, हम देखते हैं इन ट्रायंगल। एक ट्रायंगल बेटा हमारा ये है, दूसरा ट्रायंगल ये है। देखते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी एंड बेटा ट्रायंगल पी क्यू आर एंड ट्रायंगल बेटा पी क्यू आर। ठीक है, तो बेटा जब ये दोनों ट्रायंगल इसमें हम देखते हैं बेटा, हमारा एक एंगल एंगल ए बेटा एंगल पी के क्या है, बराबर है। लिख सकते हैं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी बेटा क्या है 60 डिग्री है। ठीक है बेटा, एंड दूसरा बेटा देखिए एंगल वी इज इक्वल टू एंगल क्यू। ठीक है बेटे, लिख सकते हैं एंगल वी इज इक्वल टू एंगल क्यू। ठीक है बेटे, आइए बेटा तीसरा देखते हैं एंगल सी। एंगल सी हमारा जो है एंगल आर के इक्वल है, 40 डिग्री है। तो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। ठीक है बेटे, तो हमारा जो दो देखिए बेटा तीनों ट्रायंगल दोनों ट्रायंगल के तीनों एंगल हमारा बेटा क्या है, एक दूसरे के इक्वल हैं। सो हम कह सकते हैं सो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल बेटा किसके। तो आइए अब देखते हैं बेटा इसका कोरोस्पोंडिंग पार्ट होना चाहिए। ठीक है, तो ए का कोरोस्पोंडिंग पार्ट क्या है, पी है बेटा, जहां लिखेंगे ट्रायंगल सब पी। उसके बाद बी का कोरोस्पोंडिंग पार्ट क्या है बेटा, क्यू है, तो हम क्यू लिखेंगे। और सी का कोरोस्पोंडिंग पार्ट क्या है बेटा, आर है, इसको हम आर लिखेंगे। तो बेटा हमारा ये ट्रायंगल सिमिलर हुआ किस क्राइटेरिया से हुआ बेटा, वाई ये फर्स्ट वाली क्राइटेरिया एंगल 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 क्राइटेरिया से। ठीक है बेटे, ये अपना ट्रायंगल क्या हुआ, सिमिलर हुआ क्राइटेरिया वाइज एंगल 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 वाली क्राइटेरिया से बेटा। तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा था कि इसको हमें प्रूव करना है क्राइटेरिया से। तुमने देखिए बेटा इसे प्रूव किया इस क्राइटेरिया से कोरोस्पोंडिंग बार एंगल से। और इसे किस में लिखना था बेटा, सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना था। तो मैंने देखिए इसे सिंबॉलिक फॉर्म में लिख दिया गया बेटा, ये सिंबॉलिक फॉर्म में है। ठीक है बेटे, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या है बेटा, क्वेश्चन हमारा सेकंड पार्ट का देखिए बेटा, एक ट्रायंगल हमारे पास है ए बी सी, दूसरा ट्रायंगल हमारा पी क्यू आर है बेटा। यहाँ पर इनकी साइड्स दी गई बेटा, क्या दी गई हैं, यहाँ पर इनकी साइड्स दी गई हैं। तो आइए बेटा हम देखते हैं क्या इनकी साइड्स जो है सेम रेशियो में है बेटा। अगर इनकी साइड सेम रेशियो में होगी तब ये सिमिलर होंगे, नहीं तो सिमिलर नहीं होंगे। तो आइए बेटा देखते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर बेटा, दो हमारे पास ट्रायंगल है। तो ए बी बेटा, ए बी बाई क्या होगा बेटा, ए बी बाई आपका क्यू आर। ठीक है बेटे, तो ए बी की क्या वैल्यू है बेटा 2 है, और क्यू आर की वैल्यू बेटा आपकी 4 है। ये देखो डिविजिबल है कि नहीं है, 2 1 जा 2 2 जा बेटा कितना आया 1/2। आइए बेटा दूसरी साइड देखते हैं बी सी बाई क्या होगा बेटा, बी सी बाई आर पी। बेटा बी सी की वैल्यू क्या है 2.5 एंड आर पी की वैल्यू क्या है बेटा 5 है। इसको काटते बेटा 2.5 1 जा 1 2 5 2 जा 5 होगा बेटा, कितना है बेटा 1.1/2 आया। ठीक है बेटे, आइए थर्ड साइड देखते हैं बेटा ए सी बाई क्या होगा बेटा पी क्यू। इनकी वैल्यू देखते हैं बेटा, ए सी की वैल्यू क्या है बेटा हमारी 3 और पी क्यू की वैल्यू क्या है बेटा हमारी, देखिए पी क्यू की वैल्यू क्या है 6।
डिविजिबल है बेटा, यस, 3 1 जा 3 2 जा, कितना है बेटा 1/2। तो आइए बेटा देखिए हमारी जो साइड कॉरस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है बेटा वो सेम आया, तो हम कह सकते हैं सो AB बाई QR इज इक्वल टू BC बाई RP इज इक्वल टू AC बाई PQ। ठीक है बेटा, इनकी क्या वैल्यू आई, ये सब आई क्या सेम रेशियो में है। ठीक है, कैसे लिख सकते हैं, ऐसे 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2। ठीक है बेटा, तो सो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC सिमिलर होगा ट्रायंगल किसके बेटा, आइए देखिए AB की क्या है, AB की बेटा हमारी क्या है QR है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड QR है, तो क्या लिखा जाएगा बेटा यहाँ पर हमारा QR आएगा। ठीक है बेटा, BC की क्या है बेटा, BC की हमारी RP है, यहाँ पर बेटा हमारी RP आ जाएगी। ठीक है बेटा, अब AC की PQ है बेटा, तो AC की देखिए बेटा हमारा PQ आ गई, तो हम कह सकते हैं बेटा ये हमारा सिमिलर होगा कौन सी क्राइटेरिया से, बाई देन बेटा किससे, साइड क्राइटेरिया से। ठीक है बेटे, तो आइए देखिए हमने इसको सिमिलर प्रूव कर दिया, सिंबॉलिक फॉर्म में भी लिख दिया बेटा और इनकी साइड का रेशियो भी निकाल दिया। ठीक है बेटे, उस अगला पार्ट देखते हैं बेटा फर्स्ट क्वेश्चन का। थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट में बेटा देखिए हमारे दो ट्रायंगल दिए गए हैं, LMP है बेटा, दूसरा हमारा ट्रायंगल DEF है, तो यहाँ भी इसकी साइड्स दी गई बेटा। तो आइए देखिए इसकी साइड्स की हम रेशियो देखते हैं। ठीक है बेटे, लिखते हैं इन ट्रायंगल क्या है LMP एंड ट्रायंगल क्या है बेटा DE आपका F। ठीक है बेटे, आइए इसमें देखते हैं हम बेटा इसको इस तरीके से, दूसरे इस तरीके से भी देख सकते हैं, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड देखते हैं कैसे कि LM अपॉन बेटा क्या है बेटा EF, क्या है बेटा EF। ठीक है बेटे, तो लिखेंगे बेटा LM की क्या वैल्यू बेटा 2.7 और EF की वैल्यू बेटा क्या ये 5 है। बेटा हमें ए डिविजिबल नहीं है तो इसे बेटा यहीं छोड़ देंगे। ठीक है, अगली लाइन देखते हैं हम इसकी MP बेटा, MP बाई क्या होगा बेटा MP बाई DE क्या होगा, MP की वैल्यू बेटा 2 है, DE की वैल्यू क्या है बेटा 4 है, तो ये डिविजिबल है, यस 2 1 जा 2 2 जा 4, इसकी वैल्यू बेटा 1/2 आ गई। ठीक है बेटा, और हम देखते हैं बेटा LP, ये तीसरी साइड बेटा LP अपॉन इसकी तीसरी साइड बेटा DF बेटा कितना आया, LP की वैल्यू क्या बेटा 3 है, DF की वैल्यू बेटा 6 है, तो डिविजिबल बेटा यस 3 1 जा 3 2 जा, कितना है बेटा 1/2। तो आइए बेटा हम देख सकते हैं सो हमारी क्या हुई बेटा MP बाई DE इक्वल टू LP बाई DF इक्वल टू LM बाई EF। बेटा हमें आना चाहिए, हमारी थ्योरम कहती है, तभी ये ट्रायंगल क्या होगा हमारा सिमिलर होगा। तो आइए बेटा देखते हैं MP बाई DE बेटा 1/2 आया, ठीक हमने ये निकाल लिया था। LP और DF बेटा भी हमने 1/2 फाइंड किया, ये आ गया। लेकिन बेटा हमारी जो थर्ड साइड है ये LM अपॉन EF बेटा 2.7/5 है, तो ये बेटा इक्वल नहीं है, जब इसका रेशियो इक्वल नहीं बेटा हम कह सकते हैं these triangle are not similar, so these triangles are not similar। क्यों बेटा, because their corresponding sides बेटा are not in same ratio। ठीक है बेटे, क्यों, क्योंकि इनकी जो साइड्स है बेटा देखा हमने भाग हमारी इनकी साइड्स जो है सेम रेशियो में नहीं है। ठीक है बेटा, तो अगर इसको हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना चाहें, जहां बेटा ये देखिए सिंबॉलिक फॉर्म में लिख देते हैं, तो ट्रायंगल कौन सा बेटा है ट्रायंगल LMP एक ऐसे काट देंगे बेटा, नॉट सिंबॉलिक फॉर्म में बेटा LM का क्या बेटा DE है, LM की बेटा EF है,
तो होगी ट्रायंगल EF और बेटा EFD। ठीक है, तो ये बेटा है सिंबॉलिक फॉर्म में हमने इसको लिख दिया, ये हमारा सिमिलर नहीं है। ठीक है बेटे। क्वेश्चन का पार्ट 4 क्या कहता है बेटा, हमारे पास एक ट्रायंगल है MNL, दूसरा ट्रायंगल है बेटा हमारा PQR। ठीक है, इसमें देखते हैं बेटा, तो इसमें हमारी साइड्स दी गई और ट्रायंगल दिया गया। ठीक है बेटे, तो हमारी क्राइटेरिया वही है जो मैंने आपको बताया था। तो अगर बेटा आपको क्राइटेरिया, आपको इसमें कुछ क्राइटेरिया में प्रॉब्लम आ रही, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके वहाँ मैंने क्राइटेरिया को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है, तो वहाँ पर आप उसे देख सकते हैं। ठीक है बेटा, तो आइए बेटा हम देखते हैं इन ट्रायंगल MNL एंड ट्रायंगल PQR। ये बेटा एक ट्रायंगल ए है, दूसरा ट्रायंगल हमारा ए है। एंगल दिया गया एंगल M इक्वल टू एंगल Q, एंगल Q बेटा ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है। ठीक है बेटे, और क्या कह रहा है बेटा, इसकी 2 साइड्स दी गई है। कौन सी साइड, MN बेटा क्या है, PQ के है बेटा, PQ इसकी वैल्यू क्या है बेटा, MN की वैल्यू बेटा 2.5 है और PQ की वैल्यू बेटा 5 है। तो आइए बेटा 2.5 1 जा और 2 जा 5 हो जाएगा, कितना आया बेटा 1/2 आया। अदर साइड्स क्या बेटा, इसकी ML है, ML, और इसकी अदर साइड क्या बेटा QR है, ये QR। ठीक है बेटे, ये क्या है, ML जो है बेटा 5 है इसकी वैल्यू, और QR की वैल्यू बेटा ये 10 है। तो ये भी डिविजिबल बेटा, 5 1 जा 5 2 जा, कितना है बेटा 1/2। तो अब आप ध्यान दीजिएगा बेटा कि हमारी देखिए साइड भी सेम रेशियो में है और इसका एक एंगल भी क्या है, इक्वल है। सो कौन सी MN अपॉन PQ बराबर ML अपॉन QR, कितनी बेटा, ये सेम रेशियो में है, कितने में है 1/2 इक्वल टू 1/2। बेटा हम कह सकते हैं इसलिए हम कह सकते हैं बेटा कि हमारा ट्रायंगल MNL सिमिलर होगा बेटा। अब आइए हम कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट देखते हैं। ठीक है बेटे, तो M का एंगल क्या बेटा Q है, तो हम पहले आए तो हम पहले लिख देंगे ट्रायंगल Q। ठीक है बेटा, उसके बाद क्या है MN है बेटा, तो हमारी क्या है MN, तो हमारा PQ बेटा QP होगा, क्या होगा बेटा QP, और उसके बाद बेटा हमारा आ जाएगा R। ठीक है बेटा, तो ये हमारा देखिए बेटा ट्रायंगल, हमारे दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, किस क्राइटेरिया से होंगे बेटा, Y किससे बेटा, साइड एंगल साइड रूल से। ठीक है बेटे, तो आइए हम देखते हैं साइड एंगल साइड क्यों अप्लाई हुआ बेटा। ध्यान दीजिएगा, जो हमारा एंगल दिया गया ना बेटा, उसी की एडजेसेंट साइड हमारी दोनों क्या है, सेम रेशियो में है। देखिए बेटा, ये हमारा एंगल दिया गया, इसकी ए साइड, ठीक है बेटे, इसकी इस एडजेसेंट साइड से क्या है, सेम रेशियो में है बेटा। दूसरी साइड देखिए बेटा, इसी एंगल से जुड़ी हुई है, ये वाली साइड बेटा, ये वाली साइड बेटा, ये भी दूसरे साइड भी एंगल जुड़ी हुई है, ये वाली साइड सेम रेशियो में बेटा, तभी बेटा ये क्राइटेरिया अपनी अप्लाई होगी, साइड एंगल साइड। ठीक है बेटे, फिफ्थ देखते हैं, पार्ट 5 क्या कहता है। ठीक है बेटे, यहाँ भी हमारे पास 2 ट्रायंगल है, ABC, दूसरा ट्रायंगल है बेटा DEF। इसमें भी बेटा क्या है, 2 साइड्स और एक एंगल दिया हुआ है, हम देखते हैं इसको भी। ठीक है बेटा, तो आइए देखते हैं इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF बेटा। ठीक है, तो आइए देखते हैं हमारा जो एंगल A दिया गया बेटा, एंगल A इज इक्वल टू एंगल F के बराबर है। देखिए बेटा, एंगल A इज 80 डिग्री और एंगल F क्या है बेटा, दोनों 80 डिग्री है। ठीक है बेटे, तो आइए और हम देखते हैं हमारी इस एंगल से जुड़ी हुई साइड बेटा क्या है, ये एक AB है, तो AB, और इससे जुड़ी हुई साइड बेटा क्या है हमारी DF है, क्या है बेटा FD है, क्या है बेटा FD। तो इसका रेशियो देखते हैं बेटा, AB क्या है बेटा 2.5 और FD क्या है बेटा हमारी 5 है, तो कट जाएगा बेटा 2.5 1 जा 2 जा 5 होगा बेटा 1/2। ठीक है बेटे, आइए बेटा इसकी दूसरी साइड देखते हैं। हमारी जो एंगल से जुड़ी हुई AC साइड है बेटा, AC बाई क्या है बेटा दूसरी साइड FE है बेटा। ठीक है FE, तो अब आइए देखिए बेटा, यहाँ AC की वैल्यू नहीं दी गई है, बेटा, लेकिन यहाँ पर FE की वैल्यू दी गई है, तो हमने यहाँ AC लिख देना क्योंकि इसकी वैल्यू नहीं दी गई है, और हमने यहाँ EF की वैल्यू लिख दी 6। बेटा जब यहाँ वैल्यू नहीं दी गई है तो इसका क्या मतलब है कि ये इनका रेशियो सेम नहीं है, तो हम इस कह सकते हैं बेटा
एंगल तो ठीक है बेटा इक्वल है, लेकिन इनका रेशियो सेम नहीं है। ठीक है बेटा, तो हम कह सकते हैं कि ये ट्रायंगल सिमिलर नहीं है। कौन से क्राइटेरिया से बेटा? साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से। लेकिन आप ध्यान दीजिए बेटा, यहाँ आप देखिए ये साइड दी गई है, लेकिन बेटा ये हमारा क्राइटेरिया कहती है कि वह साइड हमें दी जानी होनी चाहिए जो एंगल से जुड़ी हुई हो। यहाँ तो जुड़ी हुई है, लेकिन बेटा इसकी तीसरी साइड जो इसमें दूसरी साइड दी गई बेटा वो एंगल से जुड़ी हुई नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं सो ट्रायंगल ABC सिमिलर नहीं है बेटा। किससे सिमिलर नहीं है? आइए देखते हैं। AB एंगल A बराबर है F के, तो हम लिखेंगे ट्रायंगल F। ठीक है बेटा, AB और FD बेटा FDE। बेटा ये जो है हमारा सिमिलर नहीं है किसे? किसी भी क्राइटेरिया से, क्योंकि बेटा इसकी साइड जो है सेम रेशियो में नहीं है। ठीक है बेटे, ये सिमिलर नहीं है। तो हम अगर इसको लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं बेटा। सो लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं दीज ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर because their corresponding sides are not in same रेशियो। ठीक है बेटा, मैंने यहाँ आपको सिंबॉलिक फॉर्म में लिख के भी दिखा दिया और आपको मैंने यहाँ पर लिख के भी दिखा दिया। ठीक है बेटे, लास्ट पार्ट 6 पार्ट देखते हैं। हमारे पास एक ट्रायंगल दिया गया, ट्रायंगल PQR एंड ट्रायंगल DEF। बेटा इसमें दो एंगल दिए गए हैं, तीसरा एंगल हमें नहीं दिया गया है। ठीक है बेटा, तो और जो दोनों एंगल दिए गए हैं वो डिफर है बेटा, इसलिए हम इसे भी किसी क्राइटेरिया से इसे बता नहीं सकते सिमिलर है कि नहीं है। तो आइए बेटा पहले इसका थर्ड हम एंगल निकाल लेते हैं, फाइंड करते हैं। कैसे? इन ट्रायंगल PQR में पहले निकालते हैं बेटा। तो हम जानते हैं बेटा तीनों सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल 180 डिग्री होता है। ठीक है बेटा, तो लिखते हैं एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है बेटा, लिख सकते हैं सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है बेटे, तो P की वैल्यू हमें फाइंड करनी बेटा। एंगल P प्लस Q की वैल्यू 80 डिग्री बेटा, R की वैल्यू 30 डिग्री बेटे। ठीक है, 180 डिग्री। तो एंगल P प्लस 80 और प्लस 30 बेटा 11 110 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री बेटा। एंगल P इक्वल टू बेटा 180 डिग्री माइनस, इसे साइड चेंज करेंगे बेटा, माइनस होगा 110 डिग्री। ठीक है बेटे, तो एंगल P इक्वल टू कितना है बेटा? 70 डिग्री आ गया। कितना है बेटा? 180 माइनस 160 इक्वल टू 70 डिग्री। मैंने बेटा इसको फाइंड कर लिया, हमारा 70 डिग्री आ गया। ठीक है बेटे, तो अब आप हम बेटा देख सकते हैं, कह सकते हैं कि आइए अब हम देखते हैं दोनों ट्रायंगल में। ठीक है बेटा, क्योंकि हमने यहाँ पर एंगल 70 फाइंड कर लिया, तो हमें दूसरे ट्रायंगल की तीसरे एंगल के फाइंड करने की आवश्यकता नहीं है बेटा। आइए देखते हैं इन ट्रायंगल PQR एंड ट्रायंगल DEF बेटे। ठीक है, तो हम देखते हैं इसमें बेटा एंगल P किसके बराबर है बेटा? एंगल D के। ठीक है बेटा, एंगल D के बराबर है। ठीक है बेटा, और एंगल हमारा एंगल Q बेटा किसके बराबर है? एंगल E के बराबर है, 80 डिग्री है। देखिए बेटा ये, ठीक है बेटा, कितना है? 80 डिग्री है। किसके बराबर है बेटा? एंगल E के बराबर है। किसके बेटा? एंगल E के बराबर है। ठीक है बेटे, तो आइए जब हमने आपको क्राइटेरिया बताया था, तो हमारी क्राइटेरिया बेटे ये होती है एंगल एंगल एंगल, और इसका भी एक छोटा रूप होता है बेटा एंगल और एंगल। तो आइए देखिए बेटा, 3 एंगल तुम्हारा इसमें नहीं, लेकिन हमारा 2 एंगल क्या है? दोनों ट्रायंगल के इक्वल हैं। तो हम कह सकते हैं सो ट्रायंगल PQR सिमिलर होगा ट्रायंगल P बेटा है, किसका होगा? D होगा। ठीक है बेटे, Q है बेटा, E होगा। तो ठीक है, DEF बेटा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं किस क्राइटेरिया से बेटा? बाई एंगल एंगल क्राइटेरिया से। ठीक है बेटा, तो देखिए हमारा क्वेश्चन यही कह रहा था बेटा कि इस ट्रायंगल को हमें क्या करना है? सिमिलर बताना है तो किस क्राइटेरिया से? सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। देखिए बेटा बता दिया गया कि ये ट्रायंगल जो है एंगल एंगल क्राइटेरिया से सिमिलर है, और इस सिंबॉलिक फॉर्म में लिख दिया गया। बेटा आशा करता हूँ आप सबको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। सभी को धन्यवाद, सभी को राम राम।